बहुत ही कोई मैं समझता हूँ कि बेगैरती होगा जो इस किस्म की ऑफर जो है उसको कबूल करेगा। मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूँ कि फिर सारा जो कसूर है वो आपका निकलेगा। हमें लेबॉर्ट्री का चूहा ना समझा जाए पाकिस्तान के अवाम को, जिसके ऊपर रोज नया तजर्बा करना जरूरी है। ये क्या मामला है कि जब भी मंडी लगती है जरदारी साहब बोरियां भर के सिंध से पंजाब में आ बैठते हैं। हम इज्तिमाई इस्तीफे देना चाहते हैं क्योंकि ये हमने कोई स्पीकर साहब के लिए एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त नहीं किया हुआ। मैं इसहाक डार साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो बाहर निकलें, तहरीक इंसाफ की इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बने। 3 हफ्तों के बाद इमरान खान इंशाअल्लाह इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे और हम दोबारा सड़क के ऊपर होंगे। और ये सिलसिला जब तक ये हुकूमत नहीं जाती इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है वो दोबारा जारी होगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत की जिस तरीके से बाज़गश्त सुनाई दे रही है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आज इसके ऊपर गौर किया है और इसको मुस्तरद किया। किसी तौर के ऊपर भी टेक्नोक्रेट हुकूमत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है और आइन के तहत नए इंतखाबात पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। लिहाजा जो भी क्वार्टर्स पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ख्वाब देख रहे हैं, हम बता दें कि ये पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ आम इंतखाबात कबूल है, इसके अलावा कोई और सेटअप पाकिस्तान में नहीं चल सकता। और मौजूदा हुकूमत को भी हम कहना चाहते हैं कि आप गैर आइनी मामलात में शराकतदार ना बने। अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो चाहे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बन जाए। देखें, इसके ऊपर ये मुमकिन नहीं होगा। जो भी टेक्नोक्रेट्स आएंगे वो मामलात को नहीं संभाल सकेंगे। और मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूँ कि फिर सारा जो कसूर है वो आपका निकलेगा और आपके ऊपर उसका ब्लेम आएगा। लिहाजा इस मामले के ऊपर बहुत गहरा गौर व हौज करें। और पहले आइडियाज़ 7-8 महीने में जिस तरह के आइडियाज़ आए और नाकाम हुए, ये भी एक और ऐसा ही आइडिया होगा जो बुरी तरह पिट जाएगा। ऐसे आइडियाज़ ना सोचें। पाकिस्तान को लैब रैट ना बनाया जाए, हमें लेबॉर्ट्री का चूहा ना समझा जाए पाकिस्तान के अवाम को, जिसके ऊपर रोज़ नया तजर्बा करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अवाम को आइन में दिए गए हकूक़, आइन में दिया गया सियासी निज़ाम उनका हक है। फंडामेंटल राइट्स जिस तरह सस्पेंड हैं गुज़श्ता 8 महीनों से पाकिस्तान के अवाम के, वो फौरी बहाल किए जाएँ, पाकिस्तान का आइन बहाल किया जाए और इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। हम मेजॉरिटी पार्टी हैं इस वक्त पंजाब में। इस वक्त तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म है उसके 190 मेंबरान हैं जो कि इस वक्त पंजाब असम्बली में हैं। ये हुकूमत बनाना, इसको डिज़ोल्व करना, ये हक इस वक्त तहरीक इंसाफ को हासिल है। लिहाजा ये जो भी मामला चल रहा है जिसमें ये कोशिश हो रही है कि पंजाब में हुकूमत तब्दील की जाए, पहले गवर्नर इस साजिश का हिस्सा बने और गवर्नर ने एक गैर आइनी इक़दाम उठाया। अभी गवर्नर को पंजाब असम्बली में हाज़िर होके पेश होके अपने इक़दाम की वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन दिया है। उसी तरीके से जो चीफ सेक्रेटरी है उनको अपनी पोजीशन जो है उसको वाज़ेह करने की ज़रूरत है। और पंजाब में जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेला गया, हम अब स्पीकर पंजाब असम्बली को ये कहने जा रहे हैं कि आसफ जरदारी, नासिर अली शाह और शर्जील मेमन के दौरा पंजाब की तफसीलात हैं वो इलेक्शन कमीशन से शेयर की जाए। ये क्या मामला है कि जब भी मंडी लगती है जरदारी साहब बोरियां भर के सिंध से पंजाब में आ बैठते हैं। आपने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के ऊपर जो इन्होंने प्राइवेट जहाज़ बुक किए और उसके अंदर पूरी लीडरशिप पार्टी करती हुई गई, गड़ी खुदा बख्श। इसी तरह का एटीट्यूड इनका पाकिस्तान के लोगों के बारे में है। पाकिस्तान के मोरालिटी तबाह करने में जो जरदारी एंड कंपनी का किरदार है
वो किसी से ढका छुपा नहीं। लिहाजा जो इस वक्त मामला चल रहा है कि पंजाब में MPs को ख़रीदा जाए और ख़रीद के पहले मरहले में उन्हें कहा जाए कि आप असम्बली से एब्सेंट हो जाएं। किसी को कहा जा रहा है कि आप दुबई भेज देते हैं, किसी को कहा जा रहा है कि आपको उम्रे के लिए भेज देते हैं, किसी को कहा जा रहा है कि आपको लंदन अमेरिका भेज देते हैं, और साथ आपका सारा जो मामलात हैं वो भी हम टेक केयर करेंगे। बहुत ही कोई मैं समझता हूँ कि बेगैरत ही होगा जो इस किस्म की ऑफ़र जो है उसको कबूल करेगा। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब असम्बली के तमाम अरकान अपनी लीडरशिप के साथ मुखलिस हैं, मुखलिस रहेंगे। और 20 लोग जिन्होंने पहले छोड़ा था उनका हशर भी आपने देख लिया कि पाकिस्तान के लोगों ने, उनकी सियासत ही ख़त्म हो गई। जो लोग ये मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए, इंशाअल्लाह ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल है इसको भी नाकाम हम बनाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए हमने पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते में हमने तलब किया है। डेट उसकी फाइनलाइज जो है वो हो जाएगी और उसके बाद हम जो ही कॉन्फिडेंस मूव लेंगे हमने पाकिस्तान की ये जो पंजाब असम्बली है उसकी तहलील की तरफ हम जाएंगे। ये हमारा फ़ैसला जो है वो उसके ऊपर बिल्कुल मुतफ़िक़ा है। यहाँ पे मैं सिर्फ आखिर में जो MNAs आज असम्बली में पेश हुए उस पर बात करना चाहता हूँ। हमारे 127 MNAs ने असम्बली में इस्तीफ़ा दिया, उनमें से 123 MNAs ने असम्बली में खड़ा होकर इस्तीफ़ा दिया। ये इस्तीफ़े इज्तिमाई थे। हम इज्तिमाई इस्तीफ़े देना चाहते हैं क्योंकि ये हमने कोई स्पीकर साहब के लिए एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त नहीं किया हुआ कि जो स्पीकर साहब जो है किसी काम लग जाएँ। मेरा बड़ा एहतराम है राजा परवेज़ अशरफ साहब के लिए, आज उन्होंने गिला भी किया है, लेकिन बात यह है कि स्पीकर के ओहदे के तकाजे आपने वो 11 लोग जिनके इस्तीफ़े आपने मंजूर किए, क्या आपने उनको बुलाया था? आपने उनको नहीं बुलाया था। क्या आपने उनके उन इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए उनसे रब्ता किया था? आपने नहीं किया था। आपने उन 11 लोगों के इस्तीफ़े इसलिए कबूल किए जो बाद में सामने भी आ गया कि वो आप समझते थे कि ये लोग उन सीटों से जीते हैं जहाँ तहरीक इंसाफ कमज़ोर है और आपका ख्याल था आप जीत जाएंगे। आप उसके बाद आपके सामने ये सारे इस्तीफ़े इज्तिमाई सब ने खड़ा होकर जावेद हाशमी केस वाजे है, असम्बली में खड़ा होकर कह दिया आपने आपके इस्तीफ़े मान लिए जाए। आज जो आपने अखबारों में जो है अपने मनपसंद मीडिया के ज़रिए कहा कि 4 लोग जो हैं जी वो मुझे ये कह गए हैं, 4 ये 6, आप उनके नाम दें। 3 नाम जो आपने आज ये जो मीडिया में लीक कराए गए और मैं ये समझता हूँ कि वो उसको चैनल को सू भी करने जा रहे हैं, जिसमें आपने तालिब नकई का नाम लिया, आपने बीबी गुलाम बीबी भरवाना का नाम लिया और आपने लाली साहब का नाम लिया। तीनों वीडियोस बना के उन्होंने जो है वो दी कि हमारे इस्तीफ़े फ़ौरन कबूल करें। कोई इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो MNA है वो तैयार नहीं है इस असम्बली में बैठने के लिए, और जो 20 लोटे इस वक्त असम्बली में बैठे हुए हैं उनकी हैसियत औकात ये रह गई है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में निकल नहीं सकते।